हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, एकदम खतरनाक होंगे। मैं भी हूँ एकदम। चलिए आइए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में यानी इंटीग्रेशन जो चल रहा है चैप्टर 7 उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो एकदम सिंपल सिंपल चीज सीखेंगे आज की क्लास में, बड़ा मजा आने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा, है ना। तो चलिए समझिएगा। सबसे पहले कल हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। यानी कल की क्लास में क्या पढ़े थे? पहला एक चीज पढ़े थे x के पावर n dx का समाकलन। आपको मैंने बताया था होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। ठीक है जी, ओके। और आपको बताया था n -1 के बराबर नहीं होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इन बातों को हमने कल के क्लास में अलग अंदाज में आपको बताया था। जी सर, मतलब इस फार्मूला का क्या मतलब है, थोड़ा और अंदर आते हैं। इस फार्मूला का मतलब ये है कि आपको जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ देना है और नीचे भी एक जोड़ देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर का सवाल हम लोग और फोड़ेंगे और फिर और भी बहुत सारा चीज करेंगे। जैसे x के पावर 10 dx, ये तो कल ही किए थे। नहीं, x के पावर 19 dx का करते हैं। देखिए दोस्त, मैं एक बात और बता दूं आपको। अगर आप लेक्चर ईमानदारी पूर्वक अटेंड करते गए बढ़िया से, जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं कर दे रहा हूं तब तक, अगर ऐसा आपने किया, यकीन मानिए कल भी मैंने प्रॉमिस किया था, आज भी कर रहा हूं कि आपका इंटीग्रेशन टाइट हो जाएगा, एकदम मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए जैसा बोल रहा हूं वैसा करते जाइएगा जब तक चल रहा है तब तक। ठीक है, फिर ईमानदारी से बता रहा हूं, आपका हर एक चीज क्लियर होगा। अभी बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जाएंगे हायर लेवल तक, एनडीए लेवल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और टाइम मिला तो जेई लेवल भी, अभी एनडीए लेवल तक। तो x के पावर 19 dx का निकालना है। अभी तो बहुत बेसिक है, बोर्ड लेवल का। तो इसको कैसे बनाना है वो सुनो। ये n है, तो सिंपल आपको क्या करना है, x जो n है उसमें एक जोड़ देना है। तो n का वैल्यू कितना है? 19। 19 में ना एक जोड़ दिया और नीचे भी 19 में एक जोड़ दिया और प्लस का c लिख दिया। तो x के पावर 19 और एक 20 और 19 और एक 20 और प्लस का c, यानी फाइनल जवाब हो गया x के पावर 20 और नीचे भी 20 और प्लस का c। ये हम लोग का कंप्लीट जवाब है। एक और चीज, एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, जल्दी आप जवाब बता सकते हो। सिंपल अब आपको मैं एक लाइन में समझाता हूं, आपको कुछ करना ही नहीं है। जब भी सवाल आए आपको एक ऊपर भी जोड़ देना है और एक नीचे भी जोड़ देना है। सिंपल, यानी एक ऊपर जोड़ दो तो 6 × 1 7, एक नीचे जोड़ दो तो 6 × 1 7 और प्लस का c। कंप्लीट रहा। यानी कि सिंपल तरीका है समाकलन निकालने का। ऐसे सवाल होगा, एक ऊपर जोड़ दो और एक नीचे जोड़ दो। अब एक और सवाल, जैसे ये आ जाए, अगर आपके मतलब सवाल में अगर ये आ जाए, जैसे लेट अस मान लो कि ऐसा आ जाए, √x आ जाए, √x आ जाए और dx आ जाए, तो इसका समाकलन कैसे निकालेंगे हम, है ना, क्या टेंशन ले लिए। तो जब भी रूट है तो उसको 1/2 लिख लो। रूट है तो क्या लिख लो, 1/2 लिख लो। ठीक है, रूट है तो क्या लिख लो भाई साहब, 1/2 लिख लेना है। तो अब देखो ध्यान से, अब 1/2 यानी ये भी तो एक नंबर ही है ना। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसमें कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x के पावर 1/2 में एक जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 में एक जोड़ देंगे और प्लस का c लिख देंगे। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 2 × 3 यानी 3/2 और इधर भी 3/2 और प्लस का c। तो फाइनली जब हम इसको उल्टेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2/3, है ना। ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी 2/3 हो जाएगा और x के पावर 3/2 प्लस का c। तो कहने का क्या मतलब हुआ दोस्त, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी होगा ना, यहाँ पर जो भी होगा खोपड़ी, उसके नीचे उसका उल्टा होगा। जैसे देखो 7 है तो 1/7 है ना, 20 है तो 1/20 है। ऐसे ही 3/2 है तो उसका उल्टा 2/3 रहेगा ही रहेगा, इस बात की गारंटी। तो ट्रिक ये हुआ कि जो ऊपर लिखे हो उसी का उल्टा नीचे लिख देना, मतलब बगल में लिख देना है। ठीक,
ओके, अच्छा, और एक और नोट करने वाली बात, आज से आप एकदम रट जाएंगे। क्या रट जाएंगे सर? एक अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, और वो क्या है? तो ये है 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस का c। जो जो मैं बोलूं याद कर जाना है, मतलब याद कर जाना है। यानी रूट एक्स का समाकलन का आप याद रखोगे 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस का c। तो आज से इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को आप समझ लेना और अच्छे से लिख लेना, है ना? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक है? वैसे पीडीएफ मिल जाएगा लेकिन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब एक और चीज, जैसे अगर आपको दे 1 का समाकलन, किसका? 1 का दोस्त, किसका दे? अगर हम आपको 1 का समाकलन दे तो कैसे निकालिएगा? अब चूंकि आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर खोपड़ी वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर है। देखो कैसे, आप ऐसे समझो ना, क्या मैं इस 1 को x के पावर 0 dx लिख सकता हूं क्या? क्योंकि बात आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी संख्या के जो पावर में जो 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। जी सर, तो 1 के बराबर, तो सिंपल बात है, समझ में आ गया, ठीक है? तो अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो 0+1 और नीचे भी 0+1 और प्लस का c। तो फाइनल जवाब हम लोगों का क्या हो जाएगा? x + c, यानी x 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और नीचे भी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x + c। तो आज से ये भी याद रखना है, 1 का समाकलन का होता है दोस्त x + c होता है, तो ये बात ध्यान रखना है। 1 का समाकलन क्या होता है? तो आप ये याद रखोगे क्या होता है? तो x + c होता है। बोलो याद रहेगा? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं। हेलो, कहां दिख रहा है? बोलो बोलो, ठीक है? यस, ठीक है। ओ तेरा ध्यान किधर है, ओ तेरा सवाल इधर है, भाई साहब इधर तकियो। तो 1 का इंटीग्रेशन याद रखियो, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो, अब याद रखना है a का इंटीग्रेशन। a का इंटीग्रेशन किसका? a का। a कोई नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? बट डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 भी हो सकता है, हो सकता है, क्या 0 का समाकलन 0 ही होगा, ठीक ना? ओके, तो देखो सॉल्यूशन, इसमें कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर, तब यहां से क्या बच गया? dx बच गया, है ना? 1 dx बच गया, यूं बोले तो 1 * dx बच गया बचवा, ठीक है सर? और अभी भी पढ़ा है 1 का समाकलन होता है x + c, तो यानी x + c, तो a का गुणा x से कराएंगे तो ax हो जाएगा और प्लस का c। यानी फाइनली हम लोग ये समझ गए, ये भी आपको याद कर जाना है कि a का जो समाकलन होता है वो x + c होता है। तो ये बात भी आप याद कर जाओगे दोस्त। ये सब ना आपका मैं न्यू खड़ा कर रहा हूँ, न्यू 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 माने सर पिलर, पिलर माने अरे भाई फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? अब कुछ देर बाद नहीं समझ रहे हो, बहुत ऊंचा पहुंचाएंगे, अभी देखिए आगे। तो अभी ये सब बेसिक बातें हैं, तो आप क्या याद रखोगे? a, यानी किसी भी नंबर का जो समाकलन है, सिंपल फंडा है, उसमें का चिपकाई दियो, x चिपकाई दियो और c जोड़ दियो, खत्म। यानी किसी भी मतलब किसी भी नंबर का समाकलन निकालना है तो सिंपल तरीका है, क्या करना है? एक जो नंबर लिखा उसको लिख देना है, x लगा के c चिपका देना है, आंसर आ गया। जैसे जैसे देखो, मान लो किसी ने 7 का समाकलन पूछा, किसका पूछियो भाई? 7 का, छी, तो 7 लिखेंगे, यहाँ x प्लस का c, खत्म। समझ रहे हो? एक और देख लो, जैसे 10 का कोई पूछ ले, अब क्या बताओगे? 10x + c। ये बात जमी कि नहीं जमी? जम गई? जी सर, जम गई। तो देखो आगे, अब और बातें तो बहुत, है ना? तो ये हो गया 10 का, 10x + c। नेक्स्ट, अब 2-3 बातें जो मैंने बोला तो आप याद कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात। अब देखिए थोड़ा सा और आगे की बातें। अब अगला समाकलन, मतलब अगला सवाल, आपको पहले प्रॉपर्टी बता दूं समाकलन का, है ना? प्रॉपर्टी, थोड़ा सा दोस्त मैं प्रॉपर्टी पर आता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि अगर, मतलब अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, 2 या 2 से ज्यादा भी है, 2 फंक्शन है या 2 से अधिक कोई फंक्शन है, तो हम अपने जरूरत के अनुसार अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है।
प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर कोई कांस्टेंट है, इनटू में एफ है और इनटू में dx, मतलब कोई कांस्टेंट राशि k है और कोई फंक्शन है और कोई dx है और इसका समाकलन करना हो तो सर सिंपल सवाल है, सिंपल बात है कि कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और fx का गुना dx से करा देंगे। बुझाइयो बुझाइयो कि नहीं बुझाइयो? यस। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन है fx इंटू gx और इंटू dx तो आप उसको fx dx इंटू gx dx नहीं लिख सकते हैं। ये खतरनाक बात ध्यान रखना, यानी गुना में हो तो अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आगे इंटीग्रेशन में हम लोग को सीखना है। अभी बस ये बात आपको याद रखना है कि अगर गुना में हो ना तो आपको अलग अलग नहीं करना है, गुना में हो तो अलग अलग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, जहां जो कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाया है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया और आराम से, ठीक है ना। और अगर कोई दो फंक्शन हो या दो से ज्यादा फंक्शन हो तो कुछ करना ही नहीं है, आप अलग अलग अपने जरूरत के अनुसार उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और फिर जोड़ या घटा सकते हो, जैसे होगा वैसे कर सकते हो। सही है? बोलो ये बात क्लियर है तो एक बार लाइक कर दो, है ना। ठीक है, ओके, कमेंट करो क्लियर है क्या? बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है लाइव हैंड ट्रैक, ठीक है, तो कमेंट करो क्लियर है ना। आगे बढ़ो, यस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली बातें। हेलो हेलो, देखियो नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं वो सुनो। अब हम लोग कुछ और सवाल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स dx, अब इसका समाकलन करना है। तो मैं बता दूं, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आप बच्चे तो नहीं हो ना, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, हो जाएगा, इजी है, तो सिंपल, इसलिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मली हम लोग इसका एक बार समाकलन निकालेंगे, मतलब जैसे जानते थे वैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या टेक्निक है निकालने का? तो कुछ सिंपल है सर, ऊपर जो है ना उसमें एक बढ़ा देना है, तो 2 है तो 3 लिख देंगे, फिर 2 है मतलब जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख देंगे, ठीक। फिर प्लस अगर कोई संख्या रहे, अगर कोई संख्या रहे, अगर कोई संख्या रहे तो संख्या का समाकलन करने का आप ही ने बताया अभी अभी, इस संख्या में ना x से गुणा करा देना है और प्लस का c लिख देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 9 है तो 9 में x से गुणा करा दिया, है ना, और फिर प्लस लिखूंगा। अब x का, तो x का देखो, x के ऊपर 1 है ना, तो 1 जोड़ दो तो 2 और नीचे भी 2, तो x के पावर 2 बाई 2 और लास्ट में प्लस का c, सिंपल। बोलो सही है? बोलो बोलो हेलो, बोलो ठीक है, ठीक। अब एक नया कॉन्सेप्ट सुनिए भाई, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे x के पावर 9, x के पावर 10, x के पावर 11, है ना, प्लस x के पावर 12, ऐसे कुछ करके, और नीचे x के पावर 9 लिख देता हूँ, 9, और ये dx। अब इसका समाकलन अगर करना हो तो आप क्या करो, आप क्या करो, क्योंकि देखो है ना, इसका थोड़ा करना मत, तो थोड़ा अगर ऐसे डायरेक्टली करे तो मुश्किल काम है ना, क्योंकि u बाई v थोड़ा होता नहीं है। तो ऐसे में मेरे प्यारे स्टूडेंट सुनिए, आपको क्या करना है हीरो, कि आप क्या करोगे, अलग अलग बांट दोगे, समझ गए? यानी ऊपर आपसे याद रखना कॉन्सेप्ट है, ऊपर अगर बहुत ज्यादा टर्म हो, नीचे एगो टर्म हो, तो आप उसको अलग अलग बांट दोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेगा ना, है ना, तो ये बात ध्यान रखना है। तो सबको अलग अलग बांट देंगे, तो यानी सबके नीचे 9 आ जाएगा, यानी प्रसादी बांटेंगे, x के पावर 10 अपॉन x के पावर 9 प्लस x के पावर 11 अपॉन x के पावर 9 प्लस x के पावर 12 अपॉन x के पावर 9, और ये रहा dx। सही है, यानी प्रसादी बांट देना है, जब भी ऊपर बहुत ज्यादा हो, नीचे एक हो, ठीक है। ओके, अब देखो ये खत्म, ये से ये खत्म, ऊपर एक बचा होगा, ये से ये खत्म, ऊपर 2 बचा है, ये से ये खत्म, ऊपर 3 बचा है, नहीं, यानी मैं लिख देता हूं इधर, यानी वहां पर
चूंकि ऊपर नीचे सेम सेम था तो कट गया तो एक बचा है, फिर प्लस वहां नीचे 9 को था, ऊपर 10 को था, तो ऊपर एक बचल होगा ना, तो ऊपर x बचा है प्लस। देखो ऊपर 11 बार था और नीचे 9 बे था, तो कई बे बचल हुई 2 बे, कई बे 2 बे। और ऊपर ऐसे समझो ना, ऊपर 12 को लड्डू है, नीचे 9 को लड्डू है नो, तो ऊपर कई को लड्डू 3 को, तो x के पावर 3। समझे जी सर? बोलो कोई दिक्कत? नो। अब सबका समाकलन करियो, तो बोलो 1 का क्या चिपका है, मतलब क्या याद करवाए हैं, x प्लस अभी अभी देखो x का याद कर जाना है दोस्त। देखो मैं लिख दूं, x का समाकलन आपको याद कर जाना है बच्चों, x का समाकलन बहुत जगह काम आएगा, याद कर जाना है। x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, ये बात आपको याद कर जानी है, याद कर जाओगे ना। x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये ध्यान रखना है, आपको याद कर जाना है, ठीक। और अभी अभी x का सिखाया ना, अभी भी x स्क्वायर बाई 2। अच्छा x स्क्वायर का एक बढ़ा देंगे तो x क्यूब बाई 3। अच्छा x क्यूब का एक बढ़ा देंगे 4 बाई नीचे भी 4, और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट आपका जवाब, है ना। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, तो एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपको मजा आ रहा है इंटीग्रेशन सीखने में। ऐसी मजा पूरा तक, मतलब पूरा है ना, जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक आएगा, अगर आप जैसे बोलूं वैसे करते गए तब, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहले बताओ इतना हो गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं ना? चलिए ठीक। हाँ तो मैं वो बात बता रहा था कि देखिए अगर आप चाहते हैं ना इंटीग्रेशन को ठीक करना, एक इलाज है। मैंने जो पढ़ाया ना, मैंने जो भी पढ़ाया ना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिवीजन कर लेना है इसको। आज कर लीजिए या कल कर लीजिए, परसों मत करिएगा, इतना याद रखिएगा। यानी अगर मतलब 1 घंटा 8:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ करके कर सकते हैं, या 9 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन आज कर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन कल तो जरूर कर लीजिएगा। मतलब एक क्लास का जो, मतलब जो जैसे मान लीजिए आज क्लास हुआ तो उसका कल जरूर कर लीजिएगा रिवीजन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका इंटीग्रेशन उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिस लेवल तक आप सोचे भी नहीं थे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसको याद भी करना है। जब मैं बोलूं याद कर लो, मतलब याद कर लो, तो ही काम चलेगा। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं ही कर रहे हो, बोला हो ही नहीं रहो, ठीक ही नहीं हो रहा, अरे भाई कैसे होगा, नहीं समझ रहे हो ना। तो आपको ये सब काम करना है। दूसरी बात, आपको मैं बोलूंगा ना ये बना लेना है तो बना लेना है, तो ये याद कर लेना है, मतलब कर लेना है। फिर देखो क्या होगा, आप तूफान ना बन गए तो कहना। तो वो अगर आप करने के लिए रेडी हो तो एक बार कमेंट कर दो, बोलो वो काम करने के लिए रेडी हो, कमेंट करो जल्दी, बोलो, अरे बोलो बोलो, अभी बात करो, बोलो ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। एक बोल रहा है ना, नहीं बड़ी मार मारेगी बचवा, छड़िया ऐसे पास में क्यों नहीं, देखो दुलू है, टन टन, समझ रहे हो, बहुत मार मारेंगे। चलिए अब आ गया, अब एक और 10 सवाल, एक आधा सवाल और, जैसे मतलब इस पैटर्न पर का अभी तो पूरा क्लासेस चलेंगी। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x प्लस 2, है ना, ये है। और आपको ना इसका समाकलन बताना है बचवा, इसका समाकलन बताना है, ठीक है सर। तो सिंपल, आप देखो ध्यान से सुनिए, अब नई बात सुनने वाली है। ऊपर क्या है कि क्वाड्रेटिक है, अब उसको ना अगर फैक्टर हो सके तो कर लो। पहला काम, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टर करो, पहला काम तो कर लियो, तो करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप कैसे भी फैक्टर कर सकते हो इसका, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगा के, चाहे आपका जो 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 मेथड आता है ना, जैसे करने आता है उससे आप कर सकते हो पूर्ण वर्ग विधि लगा के, है ना। तो आपको पता होगा कि इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x पूर्ण वर्ग विधि लगा के भी कर सकते हो। तो देखो 5 2 7 गुना करने पर 5 2 10 आगे कि नहीं आ गया, और ये x प्लस 2। आई होप कि गुणनखंड आपको आता होगा, ये मैं मान के चल सकता हूं ना, ठीक है। अब यहां से x कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन, तो x प्लस 2 और अपॉन x प्लस 2 और इधर dx, ठीक है। अब जरा सुनिए, अब सिंपल आप देखो ध्यान से, अगर तो यहां से कॉमन है, तो क्या कॉमन है,
तो सर कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो ना। तो सर ये कॉमन है, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन है, और क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया, और नीचे x प्लस 2 बच गया। अब ये रहा dx, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब बचा क्या, x का समाकलन बोलो तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का बोलो 5x, अब प्लस का c, कंप्लीट रहा g। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, सही है। हाँ हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, सही है क्या, ओके आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बात मतलब नेक्स्ट सवाल के ऊपर। कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे ऐसे x के पावर 1/2 प्लस, ऐसे लिखता हूं x के पावर 9/2 प्लस x के पावर 7/2 अपॉन x के पावर 1/2 dx, ठीक है। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। वापिस वही काम करेंगे, पहले अलग अलग बांट लेंगे। मैंने बोला ना ऊपर जब ज्यादा हो नीचे एगो हो तो प्रसादी बांटो, तब तुम ले लो ना, वह काम करेंगे। प्रसादिया बांटो तो 9/2 और नीचे भी x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 7/2 और नीचे x के पावर 1/2 और ये रहा dx। फिर देखो अब चूंकि बेस सेम है तो पावर घटी हो तो घटा लो, तो x के पावर 9/2 में से 1/2 घट जाएगा, फिर है ने x के पावर 7/2 में से 1/2 घट जाएगा, ठीक है। तो घटेगा तो देखो क्या आएगा, यहां से जाएगा 2 एलसीएम तो 9 में से गया तो 8/2 प्लस x 2 तो 6/2 है ना, और ये रहा dx। तो यहां से देखो 2 चौका 8 2 तिहाई 6 है ना। तो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास आज आ गया x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 इंटू में dx। अब आप जानते हो x के पावर 4 का है ना समाकलन, तो कैसे निकालना है, एक बढ़ा देना है, ऊपर बढ़ा दिया नीचे भी बढ़ा दिया, फिर प्लस इसमें भी एक ऊपर बढ़ा दिया और एक नीचे बढ़ा दिया, फिर प्लस का c लिख दियो, और ये रहा का आंसर। लिख लो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतार लो, और अगर कोई डाउट है तो बता दियो भाई साहब, डाउट नहीं ना है। चलिए तो नेक्स्ट। अब कभी कभी ऐसा सवाल भी आपके मतलब आपसे पूछा जा सकता है, सवाल ऐसा है कि x के पावर -10 dx है ना, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, x के पावर -10 dx। तो अब की भी क्या है ना कि -10 है ना, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना हम लोग कि अगर x के पावर n हो dx हो तो सिंपल x के पावर n में एक जोड़ देना है, नीचे भी एक जोड़ देना है, प्लस का c लिख देना है, ठीक है। तो सिंपल वही काम करेंगे, x लिखेंगे, जो n है n मतलब -10 उसमें एक जोड़ देंगे, नीचे भी -10 में एक जोड़ देंगे और प्लस का c लिख देंगे। तो ये x के पावर -9 हो जाएगा और नीचे भी -9 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर है। या इसी सवाल को आपको घुमा के एग्जामिनर यूं पूछ सकता था, ध्यान सुनना, आपसे ना एग्जामिनर ऐसे भी सवाल दे सकता था 1/x के पावर 10 dx, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, चेक कर लो। जब ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -10 बन जाएगा, है ना, तो ये वापिस से x के पावर -10 बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है ये। तो ऐसे भी दे तो आपको ऐसे पहले कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ऐसे कर देना है, ठीक। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट कुछ यूं है कि अगर ऐसे सवाल आ जाए जैसे x के पावर -n हो और dx हो, इसका समाकलन निकालना, तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रिक ये है कि जो आपका होगा उसमें -n में एक जोड़ देना है और नीचे भी -n में एक जोड़ देना है, ठीक है, और प्लस का c लगा देना है। तो कहोगे, कुछ लोग बोलेंगे सर ये ट्रिक कहाँ हुआ, तो अब पहले ही पता था कि जो संख्या होगा उसमें एक जोड़ देना। अरे नहीं भाई सुनो ना,
देखो ना बाबू सोना, देखो x के पावर कितना था, -10 था ना। तो ट्रिक ये है कि जो n का वैल्यू -10 है उसमें एक जोड़ दो -9, उसमें एक जोड़ दो -9, अब फिर जो ऊपर लिखो वही नीचे लिख दो प्लस का c, खत्म टाटा बाय बाय। बोलो सर यहाँ पे भी तो ही काम हो। अरे भाई साहब सुन लो, एक कम करके लिख दियो, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस, मतलब ट्रिक ये है कि अगर नेगेटिव वाला पूछे तो एक कम करके लिख देना है सीधा सीधा, देखो। और पॉजिटिव वाला पूछे तो एक बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। जैसे देखो x के पावर -17 dx पूछे तो कुछ करना ही नहीं है, x के पावर -16 और नीचे भी -16 और प्लस का c, मतलब जब माइनस वाला पूछा जाए ना तो एक कम करके लिख देना है। एक कम करके ठुमका लगाई दियो, मैंने कम करके लिख दियो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाला बात है? बोलो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो भी बता दो, नहीं नो दिक्कत है बोलो नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन √x² -1 dx, ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे? बस सिंपल सर, आसान है, लॉलीपॉप। पहले आप क्या करो, √x से मल्टीप्लाई करा लो, या ऐसे बोल दो कि √x का वैल्यू 1/2 है और x के पावर 2 -1 इंटू में dx है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दियो भाई, ये हो गया 1/2 इंटू x के पावर 2 माइनस x के पावर 1/2 और इंटू में dx, ठीक है। अब देखो तुम बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस x के पावर 1/2 और इंटू में dx, इंटू में dx। अब देखो ध्यान से वो ये है कि इसका समाकलन करने का स्टाइल क्या है। तो इसका समाकलन करने का स्टाइल है कि जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी में एक जोड़ देते हैं, तो खोपड़ी में एक जोड़ो, तो खोपड़ी यानी 5/2 है सर, खोपड़ी में एक जोड़ दियो, वाह 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 वाह, नहीं, और नीचे भी वही 5/2 में एक जोड़ दिया, फिर बीच में माइनस, फिर x के पावर 1/2 में एक जोड़ दिया, फिर नीचे भी 1/2 में एक जोड़ दिया, प्लस का c लिख दिया, सही है। ओके, अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो 7/2 हो गया। और आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्या बताया है, ये बताया है कि जो यहाँ आएगा ना उसका उल्टा यहाँ होगा, बोला बताया है ना कि जो यहाँ आएगा उसका उल्टा यहाँ होगा, तो 7/2 आया ना, इसका उल्टा 2/7 यहाँ है, ठीक है जी सर। माइनस x के पावर जोड़ो 2 3 यानी 3/2, इसका उल्टा यहाँ यानी 2/3 प्लस का c, कंप्लीट रहा आपका जवाब। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बोलिए ये चीज क्लियर है क्या? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना अब सुनियो, है बस ना। अब एक और बात, जैसे ये सवाल आ जाए, या ये सवाल नहीं, हम आपको होमवर्क ही दे देता हूं, फिर हम लोग आगे का को पढ़ेंगे। होमवर्क की नंबर 1, इंटीग्रेशन x² dx पहला। दूसरा इंटीग्रेशन √x प्लस 2√x, है ना, या ऐसे बोल देता हूं 3x dx। सवाल नंबर 3, 1/x के पावर 40 dx। सवाल नंबर 4, x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 3/2 dx, ठीक है। एंड सवाल नंबर 5, x के पावर 4 x के पावर 6 अपॉन x के पावर 2 और dx। बोलो ये तो बना लोगे ना, तो होमवर्क भी मिलेगा। ईमानदारी पूर्वक काम करना है, अगर इंटीग्रेशन ठीक करना है तब। बोलो स्क्रीनशॉट ले लोगे? लो जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो तो नेक्स्ट हो गया, एक और लास्ट, फिर खत्म, टाटा बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट बात यार, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट फार्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कब से एक ही फार्मूला पर का सवाल सीख रहे हैं हम लोग, देख रहे हो, एक ही फार्मूला पर का इतना वैरायटी का सवाल है, तो समझ रहे हो ना।
किस लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, फोर्थ लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। वाह 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 वाह। तो देखो यहां से क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का सिंपल टेक्निक फंडा ये है कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर ही ना कर, अच्छे करो तो करो। तो बोलो ए स्क्वायर प्लस, कहां ध्यान दे रहे हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, समझे जी। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हाँ सही है नो, ठीक। अब देखो, अब सिंपल ये रूट एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस ये 1/x प्लस इसे कट गया, बोलो क्या है 2, और ये रहा आपका dx, ये रहा आपका dx, ठीक। अब x का बोलो तो x का क्या होता है, x के पावर 2/2 प्लस 1/x का दोस्त हम अभी नहीं बताएं, लेकिन याद रखना log mod x प्लस का 2 के साथ क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं प्लस का c, संख्या के साथ x लगा देते हैं प्लस का c। मैं बता दूं अभी आपको 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। अब इसी पर हम आएंगे अभी के अभी, पहले ये बताओ इतना क्लियर है ना। ऐसे सवाल अगर आ जाए तो बन जाएगा क्या, जरा हम आपको मतलब आपसे सुनना चाहते हैं, बताइए। तो इस वाले विश्वास पर हम आपको ये सवाल दे रहे हैं और आई होप कि आप ये बना लेंगे, होमवर्क में ही है ये। बोलियो बना लोगे नो, बोलियो भाई साहब, नहीं बना लोगे नो, जी सर, ठीक है, नहीं मिटा दो, अरे बोलो आगे बढ़ो, ठीक है ओके। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे। अब कुछ होता है, बोलो क्या होता है, सर मैथ पढ़ने का मन करता है, वाह 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 वाह। अब क्या चाहिए, तो देखो अब क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए हमको, बताइए, बता रहे हैं ना। देखो हम लोग पढ़े हैं ना, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, बोलो पढ़े हैं ना, बोलो। इसलिए याद रखना 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा, मॉड के अंदर और प्लस का c। ये बात ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप ये बात ध्यान में रखना कि 1/x का समाकलन क्या होता है सर, तो 1/x का जो समाकलन है ना वो होता है log mod x। बोलो ये बात याद रहेगा, बोलो बोलो, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगा ना उसको मॉड के साथ लिख देना है, समझ रहे हो। जैसे हम आपको बता दें, अभी प्रूफ भी कर देते हैं, पहले चलो प्रूफ ही कर देते हैं, प्रूफ कि log x का समाकलन उतना ही क्यों हुआ। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि d log x अपॉन dx, d log x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है जी। भाई साहब मक्खियां पगला गई है, देख रहे हो, देख लो फड़फड़ा रही है, हम मार के फड़फड़ा देखा इसको, अरे गजब ढीठ है भाई तो भाग रही नहीं है भाई, ढीठ। ओके, तो हम लोग ये बात जानते हैं और आपको प्रूफ करने में हमने एक चीज सिखाया है, आपको कुछ करना ही नहीं, एक हिंदी में लाइन लिखना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन लेने पर। ईमानदारी से बताओ मजा आ रहा है नो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नो, बहुत सुंदर। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हमने समाकलन ले लियो, ठीक। तो जैसे ही समाकलन लिया तो देखो d log x अपॉन dx, d log x अपॉन dx। अब x के सापेक्ष लिख लिए हैं, इंटू में dx लिखेंगे बराबर ये 1/x इंटू dx। अब परिभाषा से आपको पढ़ाए थे, नहीं बोले तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास 1/x dx बराबर क्या आ गया, log mod x प्लस c। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नाइंसाफी है, बोलो कैसे, मॉड कहां लगा दिए बिना बताएं, चुपे चोरी, गलत बात। अरे भाई साहब देवताओं
शांत रहिए, शांत। मैंने बोला जो लॉग के अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए ही मैंने कहा लगाया, मॉड लगाए। समझे? चुपे चोरी ना, समझे कि नहीं समझे? तो मेन बात क्या, वो सुनो, मेन बात ये है कि 1/x का इंटीग्रेशन निकालने का सिंपल फंडा है, लॉग लिखना है, मॉड बनाना है, और यहाँ पर जो भी रहेगा ना दोस्त, जो भी रहेगा ना वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, जैसे सर, जैसे दिखाइयो, जैसे 1/x + 1। अब कल को किसी ने इसका समाकलन पूछ लिया ना मेरे प्यारे, आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल लॉग लिखना है, मॉड लिखना है, जो नीचे है ना उसको लिख देना है, x + 1 प्लस का c। बोलो बात जमी? हाँ पे बात करो, बात जमी कि नहीं जमी? जम गई, ठीक है। नेक्स्ट एक और बताओ, dx / x + 4। हाँ खास बात बतवा सुनी, बचवा सुनियो, बतवा नहीं, बचवा सुनियो, बतवा बतवा सुनियो। वो ये है कि घात 1 होना चाहिए, ये नहीं कि घात 2 हो। बोले कि बताए थे आप ही नु कि लोग के साथ लिख देना है। अरे ना ना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला घात अगर 1 है तो ये नहीं कि हमारा घातवा 2 हो जाए। बोले सर तो बोले थे, अरे भाई ना, उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, भले वो हो जाए वहां अलग बात है, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूं तब डायरेक्ट लिखना है जब, ये तब डायरेक्ट लिखना है जब नीचे वाला का घात 1 हो, बगल में संख्या हो, तो संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x + 4 प्लस का c। का ये बात आपको याद रहेगा? क्या आपको ये बात समझ में आई? जरा हमको कमेंट करके बताई जा सभे, बुझा गईल? बोलो बोलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हूं, आगे बढ़ो ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर का तो हो ही गया, अब एक और फॉर्मूला, और वो कौन सा है? ये वाला है, e⁻x dx का। पहले ये बता दूं आपको मैं, हम लोग ये बात पढ़े हैं कि e⁻x का जो अवकलन होता है, e⁻x का जो अवकलन होता है दोस्त, वो e⁻x + c होता है। वाह 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 वाह, जी सर पढ़े। e⁻x का अवकलन का होता है, e⁻x होता है। तो इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि e⁻x का जो समाकलन भी होगा वो भी e⁻x ही होगा। ये बात आपको गांठ बांध लेना है। सर ये गांठ का होता है? अरे भाई याद कर लेना है कि e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, और e⁻x का अवकलन भी e⁻x ही होता है। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक? सर कैसे मान ले हम? प्रूफ दिखाइए। अरे लो भाई प्रूफ, काहे इतना चिल्ला रहे हो सर? कहाँ चिल्ला रहे हैं? देखो इधर प्रूफ देखेंगे, चूंकि e⁻x। अबे भाई साहब तो बाप करियो, ई का लिख दियो रे बाप। बैठ ले, किसी आगे का हो। अबे हट, तू भी हट। हाँ हट गया। तो हम लोग ये जानते हैं d(e⁻x / dx = e⁻x। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि प्रूफ जब करना हो तो दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन ले लेना है। तो मैंने वही लिखा, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझे बचवा? जी सर। तो इंटीग्रेशन d(e⁻x / dx) और इधर dx है ना, x के सापेक्ष लिख रहे हैं तो इसलिए x लगाएंगे ना, dx मतलब लगाएंगे। अब देखो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो फाइनली हमारे पास e⁻x का, फाइनली हमारे पास e⁻x का जो समाकलन आया वो क्या आया? तो e⁻x + c आया। कांस्टेंट क्यों जोड़ रहे हैं सर? चुपे चोरी। अरे कल बताया था ना, नहीं बोल बताया था ना जी, तो ये बात कल बताए थे। तो यानी क्या याद रखना है? e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? ओके जी सर, याद रखेंगे। लगे हाथ एक बात और याद रख लो, लगे हाथ। सर ये लगे हाथ क्या होता है? अरे भाई याद कर ले भाई। अब एक बात याद कर लो, e⁻ax का समाकलन e⁻ax/a होता है, प्लस का c होता है। ये बात आप हाल फिलहाल के लिए याद कर लो, है ना? ये छोटा सा मेहरबान हम पर कर दो। और सर आपको नहीं आता इसलिए बोल रहेगा। अरे ना भाई, इसलिए ना क्योंकि इसका
जरूरत यानी इसका प्रूफ हम आगे देंगे, अभी बताएंगे तो आपको खिचड़ी चोखा हो जाएगा। बोलेंगे कि लेट मान लो, अवकलन निकाल लो, पुट कर दो, भाई बुला जाओगे। इसलिए वेट करो, जरा सब्र करो, है ना। तो ये मैं बताऊंगा प्रूफ इसका। तो e पावर x का समाकलन e पावर x से ही होता है, लेकिन e पावर x हो और उसका समाकलन पूछा जाए तो e पावर x तो लिखना ही लिखना है, e पावर ax तो लिखना ही लिखना है, और जो x के बगल में होगा उसको नीचे बुला देना है। e पावर ax के जो बगल में होगा उसको नीचे बुला देना है। हेलो हेलो, क्लियर है क्या? जी सर, वाह 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 वाह, ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए तो मजा आवे। ठीक है, लिखियो 3x dx। सर ये है, ओके। तो क्या करना है, मैंने बोला कि जो है वो लिख देना है। ठीक है बॉस। अब x के बगल वाला कहां लिखना है? नीचे, प्लस का सी। खत्म, टाटा बाय बाय, समझे? आय हाय, ठीक है। नेक्स्ट एक और, जैसे e पावर 7x dx का सिंपल। आप क्या आंसर बताओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर। ठीक है, बहुत सुंदर। यानी बताओगे e पावर 7x और 7x के बगल वाला नीचे यानी कि 7 प्लस का c। कंप्लीट रहा। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी आपको। क्लियर है तो जरा कमेंट करिए, और दोनों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो इस वाले पेज का लो, इस वाले पेज का लो जल्दी फटाफट। इस वाले पेज का ले लिए, अब इस वाले पेज का लो जल्दी, जितना जल्दी हो सके ले लो। ले लिए? ठीक है, ले लिए। तब देखो आगे, अब इन दो इस पर का सवाल, e पावर x प्लस 1/x प्लस रूट x dx। इसका एक लाइन में आंसर कब? जब याद होगा तब। ओके सर, याद तो है। e पावर x का e पावर x होता है 1/x का log mod x प्लस रूट x का। सर रूट x का तो याद करवाए थे आप। अरे हाँ, याद तो मैं सब करवाता हूँ, भूल तो जाते हो। देखो दिखा रहा हूँ। कहने के लिए बचवा, आजा आजा बबुआ आजा। भाई साहब किसी आ गए का हो ना, किसी आएंगे कहने क्या? रूट एक्स ले। हाँ देखो इधर, रूट एक्स का क्या बोले हैं? 2/3 x के पावर 3/2, है ना। x के पावर 3/2 और 2/3। आपको क्या बताए थे? x के पावर बताए थे x के पावर 3/2, x के पावर 3/2 और यहाँ 2/3 प्लस का c। ये रहा कंप्लीट। बोलो ठीक है जी? ठीक है जी सर, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ो? जी सर। अब एक अलग अलग फॉर्मूला, इंटीग्रेशन। चले एक चीज बता दो पहले, बता a पावर x dx। a पावर x का अवकलन बताओ, आंखें फाड़ के बताओ, सामने वाले बता जल्दी। a पावर x का, हाँ ताक रहा हूं तुम्हारे पास, समझ लो। देखो ना, बताओ ना, देखना चढ़िया, बताओ जल्दी। a पावर x का अवकलन जल्दी, फटाफट फटाफट बताओ। बता दिए? ओके ओके, a पावर x इंटू हाँ log a। सर कौन है? अरे भाई कुछ भी है, तो याद रखना है। आपको बताए होंगे अच्छे से, प्रूव भी किए थे अवकलन में कि a पावर x का जो अवकलन होता है वो आपका a पावर x इंटू log a होता है। तो आज से आप दोस्त ये याद रख लोगे कि a पावर x का जो समाकलन है वो होता है a पावर x अपॉन log a प्लस का c। ये बात आपको याद कर लेना है। और सर कहाँ याद करेंगे? बढ़िया याद करोगे? अरे भाई नहीं याद करो, सलाम है। याद करोगे तो मेरा फायदा थोड़ी ना, आपका फायदा है। ओके ठीक है, बताइए। और कैसे माने सर? ये हो गया, प्रूफ करिए। लो मिस्टर इंडिया प्रूफ। बिना प्रूफ का मन नहीं मानेगा, मेरा भी नहीं आपका भी नहीं। ओहो हो, तो देखो प्रूफ पे क्या लिखेंगे? चूंकि d a पावर x अपॉन dx इक्वल टू a पावर x इंटू log a। बोलो होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। अब चूंकि समाकलन निकालना है तो मैं लिखूंगा टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन ले लिया, तो वो इंटीग्रेशन d a पावर x अपॉन dx इंटू में भी dx। बहुत सुंदर सर, खुशी की बात है।
चांदनी की रात है वाह वाह। तो ए पावर एक्स इंटू लॉग ए dx, सही है। अब क्या करेंगे, सिंपल dx से dx कट जाएगा और ये से ये कट गया, बोलो क्या आया, ए पावर एक्स आया। अब आप देखो एक ध्यान से एक बार, यहां पर जो दोस्त ए है, ए एक नंबर है, ए एक नंबर है ना। यहाँ पर जो ए है कोई संख्या है, इसका मतलब लॉग ए भी कोई संख्या है। बोलो कैसे सर, तो देखो वहीं से, जैसे लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। लॉग 100 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो बगल में है वो सब के सब तो संख्या होता है ना जी। अरे जब फंक्शन होता है तब ना फंक्शन, अभी तो वो संख्या है, तो संख्या मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब बाहर हो जाएगा जी सर। तो बाहर कर देते हैं उसको, यानी लॉग है बाहर, तो क्या बचा, ए पावर एक्स बचा इंटू में dx बचा, ठीक है सर। अब तो फाइनली ए पावर एक्स बराबर का हो जाएगा, तो ये गुना में है तो भागा में, यानी ए पावर एक्स गुना में है तो भागा में, यानी कि लॉग ए और प्लस का सी, यानी हमें यही प्रूफ करना था। तो आज से क्या याद रखना कि किसी भी संख्या के जब खोपड़िया पे एक्स लिखल हो तो उसका समाकलन सिंपल है, ए पावर एक्स बटा में लॉग ए लिख लेना है, यानी ए पावर एक्स लिख लेना है बटा में लॉग ए लिख लेना है और प्लस का सी लिख लेना है, समझ गए। यानी सिंपल आपको क्या करना है कि अगर ए पावर एक्स का आपसे समाकलन पूछा जाए तो ए पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस का सी लिख लेना है। अब आपको दिखाता हूं एक चीज, और वो क्या, वो सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर का एक दो खिचड़ी चोखा पका लेते हैं। मतलब सर खिचड़ी चोखा माने, अरे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक दो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 पावर एक्स का समाकलन, बिहार बोर्ड में बहुत बार आता है, तो कुछ करना ही नहीं है, जिसका समाकलन आपसे पूछा जा रहा हो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर, यानी 2 पावर एक्स को ऊपर, और नीचे लॉग लिख देना है, और जो नीचे है उसको लिख देना है, तो log 2 देख लो, और प्लस का c। एक और देख लो, जैसे 7 के पावर x dx, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 पावर x अपॉन log 7 प्लस का c, है ना। एक सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ये एयरफोर्स में आ रखा है बहुत पहले, ये वाला एयरफोर्स एक्स ग्रुप में है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 पावर x अपॉन log 10 प्लस का सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 पावर x log 10 का वैल्यू 1 प्लस का c, तो फाइनल जवाब 10 पावर x प्लस c हो जाएगा। तो log, अब बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे सर log 2 log 7 नहीं चिपका है, वो सब नहीं चिपकाया जाता है, मैथमेटिक्स में फिजिक्स में यूज होता है, इधर नहीं आपका यूज होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना चीजें क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार जरा कमेंट करो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जितना फार्मूला हम लोग पढ़े उसको एक जगह लिख देता हूं, ठीक है। तो अब तक जितना भी फार्मूला पढ़े मैं जल्दी जल्दी एक जगह लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देना है। पहला क्या है, देखो 1 का क्या पढ़ा है सर, x प्लस सी। दूसरा 1 के बाद x का क्या याद रखना है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। फिर e पावर x आया, e पावर x का क्या याद रखना है, e पावर x प्लस c, ठीक है। फिर 1 बाई x आया, 1 बाई x का क्या याद रखना है, log mod x प्लस c। फिर क्या आया सर, a पावर x आया, a पावर x का क्या याद रखना है, a पावर x बाई log a प्लस का c। फिर इसके बाद बोलिए, इसके बाद कुछ बोले हैं याद करने के लिए, आंसर यस, रूट x का x के पावर 3/2 और 2/3 है ना, प्लस का c। फिर 1 का याद कर लिए, अब a का याद कर लेना है, a का ax प्लस c, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है। खास बात ध्यान रखना है, 0 का समाकलन तो 0 प्लस c ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, फाइनली 0 भी बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि इतना हम लोग आज के क्लास में सीख लिए, है ना। तो इसको आपको क्या कर लेना है दोस्त, याद कर लेना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है बचवा, याद कर लेना है। क्या कर लेना है सर, याद कर लेना है, ठीक है सर जी। ले तो प्रात है भाई, तो प्रात परियो, ओके। तो इसको कर लेंगे याद हम लोग, ठीक है सर।
इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, समझे कि नहीं समझे। अगर आपको इंटीग्रेशन ठीक करना है ना, जो जो बोल रहा हूँ ना वो करते जाइए, फिर चुटकी में मसल देंगे आप इंटीग्रेशन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ओके। तो दोस्त मैं बता दूं कि हम लोग का जो बेसिक था ना वो खत्म हो गया, बेसिक इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित समाकलन सीखेंगे, जो कि अलग लेवल पर होगा वो भी, और आपको अलग अलग अंदाज में और भी चीजें सिखाया जाएगा, और भी कुछ कल के क्लास में थ्योरी पड़ेगा, अलग अंदाज में कल आपको पढ़ाऊंगा। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास में यही कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अब इस चैनल है ना तहलका मचने वाला है इस पर। तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, अलग अंदाज में पढ़ने के लिए हो जाए वो तैयार। मिलेंगे तुम्हारा कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।